welcome you all today for our annual project day. We are very excited to present before you our students with their project topics. Today, all the students right from KG, nursery, playgroup up to 10th standard are ready with their presentation. And you will be seeing how confident the children are with their presentation. The idea behind putting up this program every year is to show how the children learn very fast when activities are done in the class, as we are teaching them various concepts in various subjects. Today, I take this opportunity to present to you a project which is a free embroidery. As you know, the future is digital and we have worked very hard to develop this app. Today, this is just a beginning. One app of more to come by Gurukul developers. Our topic for nursery class is fruits and vegetables. So our students are going to talk about fruits and vegetables. Now tell me, what is this? Onion. Okay. What is this? Potato. Okay. Potatoes are grown underground. Very good. Very nice. Okay. What is this? Banana. What is this? Spinach. Very good. What is the color of spinach? Green color. Very good. Say part. Very good part.
glass with different amount of water make different sound. We can hear the sound because the air around us vibrates, carrying the sound volume. Using the glass water vibrates make a sound that we can hear. The glass is thank you. Water there's lots of air. Using the glass makes a higher pitched sound than the glass with lots of water. This is because the empty glass has only air in it, so the glass vibrates quickly when it is hit, causing the higher pitch sound. The glass to the water causes the glass to vibrate, so the sound is at a low pitch. This same principle is used in an instrument, means when I hear नमस्कार, मेरा नाम है अद्वैत। निराला जी का साहित्य सत्य पर आधारित है। नाट्यकार पर निराला जी की रचनाओं को हमने यहाँ प्रस्तुत किया है, जैसे कि गीतिका, अनामिका, सखी, प्रभावती,
आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी जी, उनके बर्थडे के बाद भारत के प्रतिष्ठित सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सफवान। आज के इस प्रकल्प दिवस पर मैं आपको महादेवी वर्मा जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। महादेवी वर्मा जी हिंदी भाषा की कवयित्री थी। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक थी। उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। निराला जी ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी वर्मा जी एक ऐसी कवियत्री थी जिन्होंने भारत की आज़ादी और गुलामी दोनों को देखकर साहित्यिक रचनाएं की है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वेदित है। आज मैं आपको महादेवी वर्मा जी के बारे में बता रहा हूँ। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: निहाल, सांदीपनी, दीपशिखा, परिक्रमा, दीप गीत और गिल्लू आदि है। महादेवी वर्मा जी को भारत सरकार ने साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें और भी प्राप्त हुए। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम दिया है। आज मैं आपको प्रेमचंद जी के बारे में बताऊंगा। प्रेमचंद जी का पूरा जनपद है श्रीवास्तव। ये सरकारी लोकप्रिय पाठ्यकार, कहानीकार, छाया। उन्होंने अपने समय की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, चांद, सूदा आदि लिखी। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र पत्रिका, पत्रिका, संस्था, संपादन और प्रकाशन किया। मेरा नाम साई प्रेमचंद जी की सेवा सब प्रेमा, सौगंध आदि जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य में ही रहे। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अर्थन है। आज मैं आपको मनोज राय बच्चन जी के बारे में बताऊंगा। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। मनोज राय जी कविता की इस पंक्तियों का अर्थ है: यदि हमारे मन का हो तो बहुत अच्छा, यदि हमारे मन को बहुत अच्छा लगेगा। यदि हमारे मन का ना हो तो भी अच्छा, क्योंकि ईश्वर ने हमारे मन को कुछ ना कुछ ही सोच रखा होगा। नमस्ते, मेरा नाम वेदा है। मैं आज आपको हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में बताने वाला हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी भाषा के कवि और लेखक हैं। उनकी सबसे पसंदीदा कृति मधुशाला है। भारतीय फिल्म के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन उनके सुपुत्र हैं। बच्चन जी की गिनती हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में हरिवंश राय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्रों में पद्म भूषण मिला। धन्यवाद। म्हाजो चलो हांगा शिकता अंश नायक, स्टँडर्ड फर्स्टाक. आमी आज येयली प्रोजेक्ट डे पळोवपाक. प्रोजेक्ट डे खूब बरो आशिल्लो. भुरग्यांनी नायसली प्रेजेंट केल्लें आनी जो प्रोजेक्ट तेणी प्रेजेंट केल्लो तो खूब नॉलेजेबल आसलो, बोथ फॉर पेरंट्स एज वेल एज फॉर स्टुडंट्स. हांगा ओवरऑल फॅसिलिटीज बीन बरी आसा. हांगसर स्टुडंट्सांक बरे भशेन गायड केल्ले वता, शिकयल्लें वता. सो आमचो चेडो हांगसर शिकता अंश नायक. तो घरा कडेन आमकां येवन सांगता की टिचर खूब हेल्पफूल आसा, कायंड आसा आनी स्कुलान बरे तरेन ताका ट्रीट केल्लो वता. हांव मागता की कॉलेजीचे स्कुलाचें मॅनेजमेंट आसा पळय तेणें अशेंच फुडें काम चालू दवरचें आनी अशेंच भुरग्यांक एनकरेज करचें आनी तेणी रिसर्च करून आनी बरे प्रोजेक्ट भुरग्यां खातीर मिन्स स्कुला खातीर प्रेजेंट करचें. सुस्वागत। प्रकल्प दिवस के अवसर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आरुष बिरादर है। मैं 4वीं कक्षा के ब में पढ़ता हूँ। हमारे प्रकल्प दिवस का विषय है
भारत के राष्ट्रीय पर्व यानी नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया भारत त्योहारों की भूमि है। यहाँ कई धार्मिक और राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती तथा लाल बहादुर शास्त्री जयंती। यह देश में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पर्व यानी त्योहार है। भारत सरकार ने इन राष्ट्रीय पर्वों पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया है। देश भर में सभी स्कूल, कॉलेज, कार्यालय व बाजार बंद रहते हैं। अब मेरी दोस्त प्रिया आपको स्वतंत्रता दिवस की प्रस्तावना बताएं। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की प्रस्तावना। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती तथा लाल बहादुर शास्त्री जयंती भारत के 3 राष्ट्रीय पर्व है। प्रत्येक त्योहारों का अपना अपना महत्व और प्रसन्नता है। ये विभिन्न कारणों से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों और इनके महत्व के बारे में यहाँ मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। स्वतंत्रता दिवस कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली के लाल किले पे राष्ट्रीय संसद में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त को इस ऐतिहासिक स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन हमें ब्रिटिश शासन की गुलामी से आज़ादी मिली तथा हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ध्वजारोहण भी किया गया था और तभी से इस अनुष्ठान की शुरुआत हुई। स्वतंत्रता दिवस के उत्सव पर हर साल 21 बंदूकों की सलामी दी जाती है। देश के प्रधानमंत्री इस दिन अपने भाषण से देश के नागरिकों को संबोधित करते हैं। स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, इस बारे में मेरी मित्र काव्या आप सबको बताएगी। स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आज़ादी मिली थी। तभी से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह स्वतंत्रता दिवस उन स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। हमारे देश को आज़ादी के लिए निस्वार्थ रूप से उनके प्राणों का बलिदान दिया, उनका स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष उनके इन वीर कार्यों के लिए याद किया जाता है। महान आत्माओं का सम्मान करना तथा देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए दिए जाते हैं। हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले भगत सिंह, महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री के सारे सेनानियों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, अपने प्राणों का बलिदान दिया। अब मेरी सखी पूनम आपको स्वतंत्रता दिवस का क्या उद्देश्य बताएगी। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है? स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता संघर्ष का महत्व समझाने के लिए युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जागरूक करने के लिए स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य होता है। धन्यवाद। मेरा नाम रितु है। मैं आज आपको गणतंत्र दिवस के बारे में बताऊंगी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 के प्रारूप में आया था। इसे हमारे देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाता है। संविधान के गठन के साथ भारत एक प्रभुत्व राज्य बना और तभी से 26 जनवरी को पूरे देश भर में अति उत्साह के साथ जश्न मनाया जाने लगा। धन्यवाद। अभी मेरा साथी गौराज आपको संविधान के महत्व के बारे में बताएंगे। संविधान का महत्व। संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1939 को अपनाया था। संविधान भारत में सर्वोच्च कानून है तथा बिना संविधान के देश का विकास नहीं हो सकता। संविधान भारतीय संविधान को लिखने में अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी थे। भारतीय संविधान
और कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत देश के संविधान के प्रति हमारे सम्मान को दर्शाते हैं। इस दिन देश भर में कई छोटे बड़े कार्यक्रम आयोजित कर जश्न मनाया जाता है। धन्यवाद। अब मेरा दृश्य गणतंत्र दिवस उत्सव के बारे में बताएगा। गणतंत्र दिवस उत्सव भारत के संविधान प्रमुख आजाद राष्ट्रपति को एक वर्ष 26 जनवरी को राजपथ नई दिल्ली में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान विभिन्न भारतीय राज्यों और सुंदर झांकी द्वारा अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। उनके साथ राजपथ पर नृत्य अन्य कार्यक्रम हो सकते हैं। स्कूल का गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? भारत के संविधान के महत्व बताने के लिए युवा पीढ़ी को देश के करीब लाने के लिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन से 1950 में भारत का संविधान लागू किया। धन्यवाद। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। वह दिन हमारे देश की स्वतंत्रता की दिशाओं में उनके विचारधारा और योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। धन्यवाद। अभी मेरा दूसरी क्लिक गांधी जयंती उत्सव के बारे में बताएगा। गांधी जयंती उत्सव। गांधी जयंती हमारे भारत देश का 30वां पर्व है। राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। एक लोकप्रिय नेता होने के नाते गांधी जी को उनकी जयंती पर विशेष रूप से याद किया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी जी की मूर्तियों को फूलों से सजाया जाता है तथा पाठशाला और कार्यक्रमों के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उनकी प्रशंसा में देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर चित्रकला और निबंध का प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है। धन्यवाद। अब मेरा दोस्त ने गांधी जयंती क्यों मनाया जाता है उसके बारे में बोलेगा। गांधी जयंती क्यों मनाया जाता है? गांधी जयंती एक राष्ट्रीय पर्व है जिसे 2 अक्टूबर को पूरे देश भर में हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म दिवस पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, शांति तथा सच्चाई की भी मूर्त थे। गांधी जयंती भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। पूरे विश्व में महात्मा गांधी के विचारों का बहुत सम्मान किया जाता है। धन्यवाद। अभी मेरी दोस्त आर्या गांधी जयंती मनाने का उद्देश्य गांधी जयंती हिंसा के मार्ग का पालन करने की प्रेरणा देना। गांधी जयंती बापू के महान विचारधाराओं को याद दिलाने और उन्हें अपने जीवन में प्राण देने के लिए प्रेरित करती है। छात्राओं को अपने अंदर देश के प्रति देशभक्ति के भावनाओं को प्रेरित करती है। अब मेरा दोस्त सिद्धार्थ लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बोलेगा। धन्यवाद। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को भी मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। शास्त्री जी के पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। शास्त्री जी की माता का नाम राम दुलारी था। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी काशी विद्यापीठ से शास्त्री जी की उपाधि प्राप्त की। अभी मेरा दोस्त देवांश लाल बहादुर शास्त्री की जयंती शास्त्री जी की जयंती के बारे में बताएगा। धन्यवाद। लाल बहादुर शास्त्री भारत देश के महान नेता, स्वतंत्रता सेनानी और सच्चे देशभक्त वे महात्मा गांधी जी के अनुयायी थे। पूरे विश्व में लाल बहादुर शास्त्री के विचार तथा ईमानदारी के गुणों को अपनाया जाता है। धन्यवाद। तारे जब से प्यारे बापू, कभी ना हिम्मत हारे बापू, भारत के रखवाले बापू, धरती का लाल मेरे धरती का लाल, धरती का लाल मेरे धरती का लाल, लाल बहादुर बहादुर
3. 3 1 to 3. 3 2 to 6. 3 3 to 9. 3 4 to 12. 3 5 3 6 to 8. 3 7 to 21. 3 8 to 24. 3 9 to 22. 3 10 to 30. Now it is completed. So we have the next one, which is 9 in 6. Technically, you get the number highest common factor. My name is Parvati. I'm going to tell you how to do HCF, which is called as highest common factor. So I have put the example as 12 and 16. Here are 12 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Here are 16 points. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. To compare numbers and expressions. So there are some checks in this box. You should begin with 2 checks. And whichever number you get, you will display the point. Your first cheat is 345. This number I will show you in this box. And the second cheat is 456. So this number I will show you in this box. So now your numbers are 456 and 345. फर्स्ट स्टँडर्ड आसा आनी KG 1 आसा सो ऑनलायन आसल्या कारणाक लागून आमकां मदीं 2 वर्सां गॅप जाली म्हागेलो व्हडलो चलो आसा तो KG 1 KG 2 तेगेले ऑनलायन जाले आनी आतां तो KG फर्स्टाक आसा सो ऑनलायन एज्युकेशन आनी ऑफलायन एज्युकेशन खूब फरक आसा हो आमकां आतां कळून आयलो जेन्ना ऑनलायन आसता ऑफलायन आसतालें तेन्ना आमकां कळनासलें की भुरगीं कशीं शिकता कितें करता आनी ऑनलायन आसली तेन्ना आमकां घरा कडेनूय कळपाक लागलें की कितें डिफर आसा ऑनलायन ऑफलायन करून आनी जेन्ना आतां म्हागेलो चलो फर्स्टाक आयलो तेन्ना कळपाक लागलें की तो आतां हांगा येवन बरी म्हणजे तेगेली मातशी इंग्लीश म्हण हें म्हण आमी घरा कडेन कोंकणीच उलयता न्ही सो तेगेलें हांगा मातशी इम्प्रुवमेंट जावपाक लागलें आनी ह्या स्कुलाक म्हाका दिसता आमी भुरग्यांक घालून एक म्हणजे बरें मोटिवेशन मेळटा तशी हांगा आमची मॅडम आसा भारती मॅडम ती बरी आसा सो म्हणजे अशी ती उलयता अशी ती सगळ्यांक एनकरेज करता आनी डिफरंट गजाली डिफरंट एक्टिविटीज जातात आनी सांगपाचें म्हणल्यार एक्टिविटीज ज्यो आसा थोडीं म्हणटात की एक्टिविटी भरपूर जाता पूण म्हाका दिसता एक्टिविटीक लागून भुरगीं चड शिकतात कित्याक फक्त स्कूल अभ्यासूच घेवन बसले म्हणूनय भुरगीं एक्टिवनेस तितली येना आनी म्हाका दिसता ह्या स्कुलान घालून आमी भुरग्यांक बरें म्हणजे बरी भुरग्यांची बरी ग्रोथ जातली अशें आमकां दिसता आनी सगळ्या पेरंट्सांकूय हांव म्हणटा की फक्त टिचर्सांचेर डिपेंड रावं नाका आमी घरा कडेन तांकां मातशी एनकरेजमेंट करपाक जाय
Good afternoon, everyone. This project day is a dream which we all teachers of Gurukul work together to make our dream successful. In our school, we give a theme for each class. This actually the teachers select the theme and they work according to it. This is a full involvement of a teacher, parents and the students, because without the parents we cannot achieve anything. And our very important are the students. So I would really, I can't tell you that this type of project is anywhere happening in any schools where from the toddler till the 10th standard everyone is involved. Because here we give a platform for each child to speak. At the beginning they are not, they cannot, but our teachers are always after them. For last 15 days, our teachers are training our children to speak, and that is how all our programs come to success. To have any program to success, we have to work for it, and that is what my team is doing. So I'm very happy that we have, a very great team in Gurukul, and this full team is with shining colors, you can say, who just put these colors together, and that is how we get a wonderful rainbow. Thank you. I'm very happy that I got this opportunity of coming to this school and seeing this whole event. Basically, it's a wonderful concept. The concept of the school itself is very, very wonderful, with a blended mode of teaching, of activity-based learning as well as the traditional mode of teaching. I'm sure this is going to help in the complete development of a child rather than the conventional ways of how many other schools are running. And regarding this project days, it was really a overwhelming experience that I have had coming here. It was like, I cannot pinpoint one single field where the students are better in comparison with the other. May it be arts, may it be Hindi, may it be science, the climate, everything, right from the KG to the higher classes. Everybody is perfect. They are very good at their work. The concepts that the students have is very nice, and also the confidence in which they are presenting is amazing for their age. So I am sure they have a long way to go with this, and it's really wonderful. The teachers are doing a fab job. They are really putting in a lot of efforts which could be seen in every aspect, like whether it is science, maths or language. Every aspect of the school is wonderful. So I just wish all of you a very best, and keep doing the good work. Let many students benefit from your concept of school. So I really wish you all the very best.